पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1.4 के पहले क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, समझिएगा और अच्छा समझ भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 समझिए इसको। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसमें वही लिखने हैं। ऊपर का मतलब समझ रहे हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब जो प्रश्न 1 में दिए गए थे क्वेश्चन, ठीक है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है। लेकिन उन परिमेय संख्याओं के उन्हीं दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत हैं, ठीक है, जो शांत हैं, ठीक है। अशांत वालों को नहीं लिखना है, जो शांत हैं केवल उन्हीं को लिखना है। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को लिखेंगे इसमें जो शांत हैं, ठीक है। उन्हीं के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। उनके दशमलव प्रसार लिख देंगे जो शांत हैं। और ये चैप्टर है 1.4 वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। चैप्टर तो 1 है पर इसका एक्सरसाइज जो मैं करा रहा हूँ वो 1.4 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका हल। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेंगे 1। मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको अपने आप करने हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि 13/125, सॉरी 13/125 नहीं है, 3125 है। अब क्या करेंगे, इसको मैं तोड़ लूँगा, इसका गुणनखंड कर लेंगे। कैसे करने हैं गुणनखंड, आते हैं आप लोग करने? नहीं आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क। ये रफ वर्क पड़ा हुआ है, ठीक है, रफ वर्क, ये रफ वर्क है। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 5 चक्का 30, ठीक है, 1 2, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चक्का 30, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, 5 एकम 5, 1 10 पचम 25, 5 दूनी 10, 2 5 पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। अब इन 5 जो जितने बार आए इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसको तोड़ के लिखना होगा। कितना लिखेंगे, यहाँ पे से बंद कर दो। यहाँ पे लिखेंगे 13/5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 13/5 को 2 की घात 5 से गुणा व भाग करने पर आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शांत प्रसार वही होता है, शांत दशमलव प्रसार जो 5 और 2 के गुणनखंडों में बट जाए, ठीक है। तो ये 5 के गुणनखंडों में तो बट गया, अभी 2 के गुणनखंडों में नहीं बट रहा है, तो इसको हम लोग इसलिए 2 की घात 5 से गुणा व भाग कराएंगे, ठीक है। इनकी घातें सेम होनी चाहिए, इसलिए मैंने 2 की घात 5 से गुणा व भाग कराया है। तो आगे लिखेंगे यहाँ पे 13/5 गुणे 2 की घात 5 बट्टे 2 की घात 5, ठीक। अब जो है आगे इसको थोड़ा ओपन करते हैं, तो 13 गुणे 32, 2 को भी खोलोगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। और 5 गुणे 2 यहाँ पे ऐसे, जब दोनों के ऊपर 5 की घात 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी घात 5 है, इसकी घात 5 है, तो यह होल पावर 5 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आगे लिखेंगे 416 बटे 10 की घात 5। फिर यहाँ पे नीचे देखिए 416 बटे कितने जीरो लगेंगे, यहाँ पे 5 जीरो लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 की घात 5 है इसलिए, ठीक है। तो अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आपकी टाइम जो है बच जाए, इसलिए टाइम में ज़्यादा बर्बाद हो, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट किए दे रहा हूँ। बट आप लोग अगर करोगे तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन आंसर, ठीक। अभी आपको मैं थर्ड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप इसको मैं थोड़ा इसको डायरेक्टली बताऊँगा, ठीक है।
इसके आप ये कैसे पता करेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है? ये जो मैंने इसके गुणनखंड यहाँ पे ये किया है, इसी प्रकार आप गुणनखंड करिएगा, ठीक है। अगर ये 5 की घात 5 या 2 की घात 5 के रूप में आते हैं इनके गुणनखंड, तब तो ये शांत दशमलव प्रसार हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप डायरेक्टली लिख देंगे। कैसे लिख देंगे अभी मैं बता रहा हूँ इस थर्ड क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में मैं यही बताऊँगा कि अगर ये अशांत दशमलव प्रसार है तो कैसे लिखेंगे। इसके अभी हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 की घात 2 की ना, ये 2 के रूप में आएंगे, ना ये 5 के रूप में आएंगे। इसलिए मैंने ये इसका आपको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसको जो है ऐसे लिखेंगे, इसका गुणनखंड नहीं होंगे इसलिए ये अशांत दशमलव प्रसार है। लिखेंगे इसको 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है। और जो शांत दशमलव प्रसार हैं बस उनको इसी के अकॉर्डिंग, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी लिख डालना इस प्रश्न 2 में, और कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन इसके बाद में, इसका 3। अब ये प्रश्न 3 में देखिए क्या कह रहा है। मैं आपको इस जो है बुक के द्वारा इसका क्वेश्चन समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बुक के द्वारा समझाने जा रहा हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कहाँ दर्शाए गए हुए हैं? नीचे दर्शाए गए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। देखो ये जो हैं ये नीचे दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन के इसलिए बताया है कि नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है हूँ या नहीं है। ठीक, तो आगे दे रहा है क्वेश्चन में कि यदि यह परिमेय संख्या है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए मान ले रहा है कि यदि ये मान लो कि परिमेय संख्या है, अगर है तो P/Q के रूप की हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, तो पूछ रहा है क्या सकते हैं Q के रूप की। ठीक, P/Q के रूप की हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए अभी क्या कह सकते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। प्रश्न 3 तो इसका क्वेश्चन है पहला, 43.12 43.1234 5 6 7 8 9 वाली चीज़ तो ये देखने में ही पता चल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगर है तो अभी देखना इसमें क्या करना है। करना ये है, इसमें देखो नंबर सेम नहीं आ रहे हैं, बदलते जा रहे हैं लास्ट तक नंबर। यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद नंबर देखो सेम नहीं आ रहे हैं। 1 था, यहाँ 2 हो गया, 3 4 5 6 फिर 7 8 9। ठीक है, जब नंबर क्रम से बदलते जाते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो ये शांत प्रसार होता है। प्रसार 2 तरीके का होता है, शांत होता है, एक अशांत होता है। ये आपको मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने बताई थी आपको, उसके अगर जिस बच्चे ने मेरा वो वीडियो देखा है तो वो अपने आप जान जाएगा कि क्वेश्चन शांत है या अशांत है। तो इसलिए ये क्वेश्चन शांत है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में पॉइंट के नंबर बदलते जाए, जिसमें बदलते जाते हैं उस शांत दशमलव प्रसार होता है। जिसमें सेम सेम रहते हैं नंबर वो शांत होता है। और शांत दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, एक मिश्रित और एक अमिश्रित। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, अतः यहीं लिख देता हूँ, अतः यह एक परिमेय संख्या है।
ये संख्या है, ठीक है। तो यह एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। और अब क्या करेंगे आगे देखना, यहाँ लिखेंगे 43.123456789। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बट्टे का चिन्ह लग जाएगा, और जितने पॉइंट के बाद नंबर हैं उतने जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद में? 9 नंबर हैं तो 9 जीरो लग जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ऐसा कहो तो गिन लीजिएगा जीरो, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, बस ये इसका हल हो गया यहीं तक, यही आपका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का, इसमें कोई वही नहीं है, सीधे सीधे आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन पहले मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन यह है आपका दूसरा, ये आपका क्वेश्चन है दूसरा, ठीक। अब जिन बच्चों ने परिभाषाएं पढ़ी हैं शांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार, वो जिसे देख के ही जान जाएंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। ये अगर शांत दशमलव प्रसार है तो यहाँ पे हम सीधे सीधे यही लिख देंगे कि इसलिए शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए संख्याएं कोई भी पद निश्चित नहीं है, कोई भी पद निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए कि संख्या जो है ये इस लाइन का मतलब है, इसके ऊपर लगी हुई है, इसका ये मतलब है कि ये निश्चित समय के बाद ये नंबर फिर से यही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक निश्चित समय के बाद में ये नंबर फिर से दोहराते हैं, तो इसलिए लिखेंगे कि संख्याएं बार बार, लिखेंगे संख्याएं बार बार एक ही, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक निश्चित समय के बाद में नंबर फिर यही आ जाते हैं, इस लाइन का यही मतलब होता है, जो नंबरों के लाइन, जो इस नंबर के ऊपर लाइन है, ठीक। तो इसलिए लिखेंगे इसमें संख्याएं बार बार एक ही रूप में आ रही हैं, संख्याएं बार बार एक ही रूप में आ रही हैं, ठीक, एक ही रूप में आ रही हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय, ये परिमेय लिखा हो, परिमेय संख्या है, ठीक। और नीचे लिखेंगे 43.123456789 पॉइंट आया और जीरो लगा दिए, ठीक। ये बट्टे का चिन्ह है, ठीक है। आपको अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे निश्चिंत ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। और मैथ से रिलेटेड किसी अन्य मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंस रहा अगर आपके पास, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके मेरे वीडियो पे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, जो भी मैंने पढ़ाया हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरा आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। Thank you for watching this video. Don't forget like, share and subscribe my channel
YTC